आप डेट और उससे रिलेटेड जो अभी अभी इंफॉर्मेशन आई है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को भी पता भी नहीं होगा कि थोड़ी देर पहले अभी फॉर्म आया है। हाँ, जो ब्राउजर जो इन्होंने भेजा है, जो फॉर्म के साथ में, उसमें कुछ लोगों ने देखा होगा, डाउनलोड किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, तो सारी इंफॉर्मेशन हम थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं। कुछ चेंज भी हुआ है जो पिछले लगभग 5-6 महीने पहले भी ये बात उठी थी, और सेम वही चेंज है, सेम वही चेंज है क्वेश्चन पैटर्न पर। जो 5-6 महीने पहले भी एक स्लाइड आई थी, बोला गया था ये सब हवाबाजी है, लेकिन वो एग्जैक्टली वही चीज चल रही है। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि जो फॉर्म निकल चुके हैं वो 13 जुलाई से, जैसे कि आज से, और लास्ट डेट जो है वो 6 अगस्त। ध्यान रखना, जितना जल्दी आप फॉर्म भर दो उतना अच्छा है, मनपसंद का सेंटर मिल जाता है। वैसे तो इस बार वैसे तो चांसेस है जो जिसमें जहां भरेगा वहीं पर ही मिलेगा, क्योंकि कंडीशंस ऐसी है कि ट्रेवलिंग पॉसिबल नहीं है इतनी ज्यादा। फिर भी जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरें, और फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल भी गलतियां ना करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग, आप में से कई लोग ऐसा करने वाले हो, या तो मुझे या एसएस सर को, एनवी सर को सबसे ज्यादा परेशान करोगे तुम लोग कि सर ये गलती कर दी है, करेक्शन की कोई विंडो खुलेगी क्या, करेक्शन की कोई विंडो खुलेगी क्या, पापा की जगह मम्मी का नाम लिख दिया है, करेक्शन की कोई विंडो खुलेगी क्या। तो ये सारी चीजें हर साल देखने को मिलती है हमें, और हम ये बोलते हैं बेटा खुलेगी तो अपने आप पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको जो पेपर का जो टाइमिंग तो पता चल गया है, 3 घंटे ही मिलेंगे। टाइमिंग सबसे मेन है 2 से 5, इस साल भी। इस साल भी 2 से 5। चेंजेस क्या हुए हैं सर? चेंजेस ये हुए हैं कि इस बार 180 की जगह 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वाओ, ये तो बहुत ही अमेजिंग फंडा हो गया इन लोगों के लिए। 180 क्वेश्चन ही करने हैं। वाह, ये बहुत अच्छा एसटी सर। मुझे इसलिए लग रहा है कि कई बार केमिस्ट्री जैसे कि हमारा सब्जेक्ट जो है उसमें ऐसा होता था कि 2-3 क्वेश्चन बच्चे के कि मेरे पढ़े हुए नहीं है, एक्सेप्शंस वाले हैं, या आउट ऑफ सिलेबस हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। उस बच्चे के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि अगर उसको 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो वो अपने पढ़े हुए करेगा। कैसा लगता है आपको? नहीं सर, बिल्कुल एकदम, क्योंकि हर पेपर में, चाहे फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, हर एक जगह में कुछ ना कुछ 3-4 क्वेश्चन का ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन देते ही हैं, जिसको हमें साल पेपर के एंड में चैलेंज करवाना पड़ता है। हर साल ऐसा होता ही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हर सब्जेक्ट में आपको 35 क्वेश्चन जो सेक्शन ए और बी में अलग अलग आएंगे। 35 क्वेश्चन तो आपको सेक्शन ए में मिलेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, चाहे जियोलॉजी हो। लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें जो 15 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपके पास में एक चांस होगा कि इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। और डेफिनेटली सर कट ऑफ तो स्कोरिंग रहने वाला है। स्कोरिंग रहने वाला है। इसका मतलब बच्चे स्कोरिंग की तो आपको हाई करनी ही पड़ेगी। अब मतलब स्कोर बेस्ड पेपर होगा। टफनेस को छोड़े, कट टू कट पढ़े, और मुझे लगता है कि हाई स्कोर की तरफ चलेगा। नहीं, कट ऑफ 650 तो नहीं होगा, 600 इज द मोर देन सफिशिएंट, लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन 600 से कम भी नहीं आएगा। लेकिन सर मुझे पता है आपने इतनी बार फिजिकल करवा चुका है, तो ये लोग इस चीज से थोड़ी ना डरेंगे। फिजिकल में तो इनके पूरे में से पूरे आएंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो बात सही है सर, लेकिन ये बच्चे अब इस बात की तैयारी जरूर शुरू कर दें कि अब जो है वो हमें सारे टॉपिक्स, अपने सभी सब टॉपिक सब कवर करने हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ डेफिनेटली, मैं क्लास के अंदर भी बहुत बार ये चीजें बोलता था, यहां भी फिर से रिपीट करूंगा। हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं, जेई का नहीं। हमें पेपर ऐसा मिलने वाला है जो हमने पढ़ा हुआ है, बस इंप्लीमेंट करना है। हम जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि हमें रिसर्च और एनालिसिस करनी है कि यार इस तरीके से नहीं हुआ तो कुछ और तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं हुआ तो कुछ और तरीके से होगा। जो कंटेंट क्लास के अंदर दिया जाता है घूम फिर के वही मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, डॉक्टर बनने के लिए यही तो होता है, बीमारियां सिखाई जाती है, उनका ट्रीटमेंट सिखाया जाता है, और पेशेंट आते लगा दो इंजेक्शन, गोलियां दे दो। ऐसा थोड़ी ना तुम पेशेंट आते सीधा रिसर्च करोगे कि भैया तुम्हारी बीमारी क्या है, सीधा बीमारी बताओ और गोली लो, बस वही चीज है। ये भी एकदम एग्जैक्ट वैसा ही होने वाला है। इस पैटर्न के कारण तो और भी वो चांसेस बढ़ गए
कि आपको क्या करना है,